हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 40 सूरह गाफिर को हिंदी में सुनेंगे। हामीम। इस किताब का अवतरण प्रभुत्वशाली सर्वज्ञ अल्लाह की ओर से है, जो गुनाह क्षमा करने वाला, तौबा कबूल करने वाला, कठोर दंड देने वाला शक्तिमान है। उसके अतिरिक्त कोई पूज्य प्रभु नहीं, अंततः उसी की ओर जाना है। अल्लाह की आयतों के बारे में बस वही लोग झगड़ते हैं जिन्होंने इनकार किया, तो नगरों में उसकी चलत फिरत तुम्हें धोखे में न डाले। उनसे पहले नूह की कौम ने और उनके पश्चात दूसरे ग्रोहों ने भी झुठलाया, और हर समुदाय के लोगों ने अपने रसूलों के बारे में इरादा किया कि उन्हें पकड़ ले, और वे सत्य का सहारा लेकर झगड़े ताकि उसके द्वारा सत्य को उखाड़ दे। अंततः मैंने उन्हें पकड़ लिया, तो कैसी रही मेरी सजा। और जैसे दुनिया में सजा मिली, उसी प्रकार तेरे रब की यह बात भी उन लोगों पर सत्यापित हो गई है जिन्होंने इनकार किया कि वे आग में पड़ने वाले हैं, जो सिंहासन को उठाए हुए है और उसकी चतुर्दिक अपने रब का गुणगान करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं, और उन लोगों के लिए क्षमा की प्रार्थना करते हैं जो ईमान लाए कि ऐ हमारे रब, तू हर चीज को व्याप्त है। अतः जिन लोगों ने तौबा की और तेरे मार्ग का अनुसरण किया, उन्हें क्षमा कर दे और भड़कती हुई आग की यातना से बचा ले, ऐ हमारे रब, और उन्हें सदैव रहने के बागों में दाखिल कर जिनका तूने उनसे वादा किया है, और उनके बाप दादा और उनकी पत्नियों और उनकी संततियों में जो योग्य हुए उन्हें भी। निसंदेह तू प्रभुत्वशाली अत्यंत तत्वदर्शी है, और उन्हें अनिष्टों से बचा। जैसे उस दिन तूने अनिष्टों से बचा लिया, तो निश्चय ही उस पर तूने दया की, और वही बड़ी सफलता है। निश्चय ही जिन लोगों ने इनकार किया, उन्हें पुकार कर कहा जाएगा कि अपने आप से जो तुम्हें द्वेष एवं क्रोध है, तुम्हारे प्रति अल्लाह का क्रोध एवं द्वेष उससे कहीं बढ़कर है कि जब तुम्हें ईमान की ओर बुलाया जाता था तो तुम इनकार करते थे। वे कहेंगे, ऐ हमारे रब, तूने हमें 2 बार व्रत रखा और 2 बार जीवन प्रदान किया। अब हमने अपने गुनाहों को स्वीकार कर लिया, तो क्या अब यहाँ से निकलने का भी कोई मार्ग है? वह बुरा परिणाम तो इसलिए सामने आएगा कि जब अकेले अल्लाह को पुकारा जाता है तो तुम इनकार करते हो, किंतु यदि उसके साथ साझी ठहराया जाए तो तुम मान लेते हो। तो अब फैसला तो अल्लाह ही के हाथ में है, जो सर्वोच्च बड़ा महान है। वही है जो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है और तुम्हारे लिए आकाश से रोजी उतारता है, किंतु याद दहानी तो बस वही हासिल करता है जो उसकी ओर रजू करे। अतः तुम अल्लाह ही के धर्म को उसी के लिए विशुद्ध करते हुए पुकारो, यद्यपि इनकार करने वालों को अप्रिय ही लगे। है ऊंचे दर्जों वाला, सिंहासन वाला है, अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म से रूह उतारता है, ताकि वह मुलाकात के दिन से सावधान कर दे। जिस दिन वे खुले रूप में सामने उपस्थित होंगे, उनकी कोई चीज अल्लाह से छिपी न रहेगी। आज किसकी बादशाही है? अल्लाह की, जो अकेला सब पर काबू रखने वाला है। आज प्रत्येक व्यक्ति को उसकी कमाई का बदला दिया जाएगा। आज कोई जुल्म न होगा। निश्चय ही अल्लाह हिसाब लेने में बहुत तेज है। उन्हें अल्लाह की ओर बुलाओ और उन्हें निकट आ जाने वाले कियामत के दिन से सावधान कर दो, जबकि उर अर्थात हृदय कंठ को आ लगे होंगे, और वे दबा रहे होंगे। जालिमों का न कोई घनिष्ठ मित्र होगा, न ऐसा सिफारसी जिसकी बात मानी जाए। वह निगाहों की चोरी तक को जानता है, और उसे भी जो सीने छिपा रहे होते हैं। अल्लाह ठीक ठीक फैसला कर देगा। रहे वे लोग जिन्हें वे अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं, वे किसी का भी फैसला करने वाले नहीं। निसंदेह अल्लाह ही है जो सुनता देखता है। क्या वे धरती में चले फिरे नहीं कि देखते कि उन लोगों का कैसा परिणाम हुआ जो उनसे पहले गुजर चुके हैं? वे शक्ति और धरती में अपने चिन्हों की दृष्टि से उनसे कहीं बढ़ चढ़कर थे। फिर उनके गुनाहों के कारण अल्लाह ने उन्हें पकड़ लिया, और अल्लाह से उन्हें बचाने वाला कोई न हुआ। वह बुरा परिणाम तो इसलिए सामने आया कि उनके पास उनके रसूल प्रमाण लेकर आते रहे, किंतु उन्होंने इनकार किया। अंततः अल्लाह ने उन्हें पकड़ लिया। सही वह बड़ी शक्ति वाला, सजा देने में अत्यधिक कठोर है। और हमने मूसा को भी अपनी निशानियों और स्पष्ट प्रमाण के साथ फिरौन और हामान और कारून की ओर भेजा था, किंतु उन्होंने कहा, यह तो जादूगर है, बड़ा झूठा। फिर जब वह उनके सामने हमारे पास से सत्य लेकर आया, तो उन्होंने कहा, जो लोग ईमान लेकर उसके साथ हैं, उनके बेटों को मार डालो और उनकी स्त्रियों को जीवित छोड़ दो। किंतु इनकार करने वालों की चाल तो भटकने ही के लिए होती है। फिरौन ने कहा, मुझे छोड़ो, मैं मूसा को मार डालूं, और उसे चाहिए कि वह अपने रब को अपनी सहायता के लिए पुकारे। मुझे डर है कि ऐसा न हो कि वह तुम्हारे धर्म को बदल डाले, या यह कि वह देश में बिगाड़ पैदा करे। मूसा ने कहा, मैंने हर अहंकारी के मुकाबले में जो हिसाब के दिन पर ईमान नहीं रखता, अपने रब और तुम्हारे रब की शरण ले ली है। फिरौन के लोगों में से एक ईमान वाले व्यक्ति ने, जो अपने ईमान को छिपा रहा था, कहा, क्या तुम एक ऐसे व्यक्ति को इसलिए मार डालोगे कि वह कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, और वह तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से खुले प्रमाण भी लेकर आया है? यदि वह झूठा है तो उसकी झूठ का बवाल उसी
पर पड़ेगा, किंतु यदि वह सच्चा है तो जिस चीज की वह तुम्हें धमकी दे रहा है उसमें से कुछ न कुछ तो तुम पर पड़कर रहेगा। निश्चय ही अल्लाह उसको मार्ग नहीं दिखाता जो मर्यादाहीन बड़ा झूठा हो। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज तुम्हारी बादशाही है धरती में प्रभावी हो, किंतु अल्लाह की यातना के मुकाबले में कौन हमारी सहायता करेगा यदि वह हम पर आ जाए। फिरौन ने कहा, मैं तो तुम्हें बस वही दिखा रहा हूँ जो मैं स्वयं देख रहा हूँ, और मैं तुम्हें बस ठीक रास्ता दिखा रहा हूँ जो बुद्धि संगत भी है। उस व्यक्ति ने जो ईमान ला चुका था कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, मुझे भय है कि तुम पर विनाश का ऐसा दिन न आ पड़े जैसा दूसरे विगत समुदायों पर आ पड़ा था, जैसे नूह की कौम और आद और समूद और उनके पश्चातवर्ती लोगों का हाल हुआ। अल्लाह तो ऐसा नहीं कि बंदों पर कोई जुल्म करना चाहे। और ऐ मेरी कौम के लोगों, मुझे तुम्हारे बारे में चीख पुकार के दिन का भय है। जिस दिन तुम पीठ फेर कर भागोगे तुम्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई न होगा, और जिसे अल्लाह ही भटका दे उसे मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं। हमसे पहले भी तुम्हारे पास यूसुफ खुले प्रमाण लेकर आ चुके हैं, किंतु जो कुछ वे लेकर तुम्हारे पास आए थे उसके बारे में तुम बराबर संदेह में पड़े रहे, यहाँ तक कि जब उनकी मृत्यु हो गई तो तुम कहने लगे, अल्लाह उनके पश्चात कदापि कोई रसूल न भेजेगा। इसी प्रकार अल्लाह उसे गुमराही में डाल देता है जो मर्यादाहीन संदेह में पड़ने वाला हो। ऐसे लोगों को गुमराही में डालता है जो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं बिना इसके कि उनके पास कोई प्रमाण आया हो। अल्लाह की दृष्टि में और उन लोगों की दृष्टि में जो ईमान लाए यह बात अत्यंत अप्रिय है। इसी प्रकार अल्लाह हर अहंकारी निर्दय अत्याचारी के दिल पर मुहर लगा देता है। फिरौन ने कहा, ऐ हामान, मेरे लिए एक उच्च भवन बना ताकि मैं साधनों तक पहुँच सकूं, आकाशों के साधनों और छतरों तक, फिर मूसा के पूज्य को झाँक कर देखूं। मैं तो उसे झूठा ही समझता हूँ। इस प्रकार फिरौन के लिए उसका दुष्कर्म सुहाना बन गया और उसे मार्ग से रोक दिया गया। फिरौन की चाल तो बस तबाही के सिलसिले में रही। उस व्यक्ति ने जो ईमान लाया था कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, मेरा अनुसरण करो, मैं तुम्हें भलाई का ठीक रास्ता दिखाऊंगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, यह सांसारिक जीवन तो बस अस्थायी उपभोग है। निश्चय ही स्थायी रूप से ठहरने का घर तो आखिरत ही है। जिस किसी ने बुराई की तो उसे वैसा ही बदला मिलेगा, किंतु जिस किसी ने अच्छा कर्म किया, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, किंतु हो वह मोमिन, तो ऐसे लोग जन्नत में प्रवेश करेंगे, वहाँ उन्हें बेहिसाब दिया जाएगा। ऐ मेरी कौम के लोग, यह मेरे साथ क्या मामला है कि मैं तो तुम्हें मुक्ति की ओर बुलाता हूँ और तुम मुझे आग की ओर बुला रहे हो। तुम मुझे बुला रहे हो कि मैं अल्लाह के साथ कुफ्र करूँ और उसके साथ उसे साजी ठहराऊं, इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं, जबकि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ उसकी ओर जो प्रभुत्वशाली अत्यंत क्षमाशील है। निसंदेह तुम मुझे जिसकी ओर बुलाते हो उसके लिए न संसार में आमंत्रण है और न आखिरत परलोक में, और यह कि हमें लौटना भी अल्लाह ही की ओर है, और यह कि जो मर्यादाहीन है वही आग में पड़ने वाले हैं। अतः शीघ्र ही तुम याद करोगे जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूँ। मैं तो अपना मामला अल्लाह को सौंपता हूँ। निसंदेह अल्लाह की दृष्टि सब बंदों पर है। वह जो चाल वे चल रहे थे उसकी बुराइयों से अल्लाह ने उसे बचा लिया और फिरौनियों को बुरी यातना ने आ घेरा, अर्थात आग ने, जिसके सामने वे प्रातःकाल और सायकाल पेश किए जाते हैं। और जिस दिन कियामत की घड़ी घटित होगी कहा जाएगा, फिरौन के लोगों को निकृष्टतम यातना में प्रविष्ट कराओ। और सोचो, जबकि वे आग के भीतर एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे तो कमजोर लोग उन लोगों से जो बड़े बनते थे कहेंगे, हम तो तुम्हारे पीछे चलने वाले थे, अब क्या तुम हम पर से आग का कुछ भाग हटा सकते हो? वे लोग जो बड़े बनते थे कहेंगे, हम में से प्रत्येक इसी में पड़ा है। निश्चय ही अल्लाह बंदों के बीच फैसला कर चुका। जो लोग आग में होंगे वे जहन्नम के प्रहरियों से कहेंगे, अपने रब को पुकारो कि वह हम पर से एक दिन यातना कुछ हल्की कर दे। वे कहेंगे, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल खुले प्रमाण लेकर नहीं आते रहे? कहेंगे, क्यों नहीं? वे कहेंगे, फिर तो तुम ही पुकारो। किंतु इनकार करने वालों की पुकार तो बस भटक कर ही रह जाती है। निश्चय ही हम अपने रसूलों की और उन लोगों की जो ईमान लाए अवश्य ही सहायता करते हैं, सांसारिक जीवन में भी और उस दिन भी जबकि गवाह खड़े होंगे, जिस दिन जालिमों को उनका उज्र अर्थात सफाई पेश करना कुछ भी लाभ न पहुँचाएगा, बल्कि उनके लिए तो लानत है और उनके लिए बुरा घर है। मूसा को भी हम मार्ग दिखा चुके हैं और इजराइल की संतान को हमने किताब का उत्तराधिकारी बनाया, जो बुद्धि और समझ वालों के लिए मार्गदर्शन और अनुस्मृति थी। अतः धैर्य से काम लो। निश्चय ही अल्लाह का वादा सच्चा है, और अपने कसूर की क्षमा चाहो और संध्या समय और प्रातः की घड़ियों में अपने रब की प्रशंसा की तस्बीह करो। जो लोग बिना किसी ऐसे प्रमाण के जो उनके पास आया हो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं, उनके सीनों में केवल अहंकार है जिस तक वे पहुँचने वाले नहीं। अतः अल्लाह की शरण लो, निश्चय ही वह सुनता देखता है। संदेह आकाश और धरती को पैदा करना लोगों को पैदा करने की अपेक्षा अधिक बड़ा कठिन काम है, किंतु अधिकतर लोग नहीं जानते। अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं होते, और वे
वे लोग भी परस्पर बराबर नहीं होते जिन्होंने ईमान लाकर अच्छे कर्म किए, और न बुरे कर्म करने वाले ही परस्पर बराबर हो सकते हैं। तुम होश से काम थोड़े ही लेते हो। निश्चय ही क़यामत की घड़ी आने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु अधिकतर लोग मानते नहीं। तुम्हारे रब ने कहा कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करूंगा। जो लोग मेरी बंदगी के मामले में घमंड से काम लेते हैं, निश्चय ही वे शीघ्र ही अपमानित होकर जहन्नम में प्रवेश करेंगे। अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात अंधकार में बनाई, तुम उसमें शांति प्राप्त करो, और दिन को प्रकाशमान बनाया ताकि उसमें दौड़ धूप करो। निसंदेह अल्लाह लोगों के लिए बड़ा उदार अनुग्रह वाला है, किंतु अधिकतर लोग कृतज्ञता नहीं दिखाते। है अल्लाह तुम्हारा रब, हर चीज का पैदा करने वाला, उसके सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं। फिर तुम कहाँ उल्टे फिरे जा रहे हो? इसी प्रकार वे भी उल्टे फिरे जाते थे जो अल्लाह की निशानियों का इनकार करते थे। अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए धरती को ठहरने का स्थान बनाया और आकाश को एक भवन के रूप में बनाया, और तुम्हें रूप दिए तो क्या ही अच्छे रूप दिए, और तुम्हें अच्छी पाक चीजों की रोजी दी। वह है अल्लाह तुम्हारा रब, तो बड़ी बरकत वाला है। अल्लाह सारे संसार का रब, वह जीवंत है, उसके सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं। अतः उसी को पुकारो, धर्म को उसी के लिए विशुद्ध करके। सारी प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है जो सारे संसार का रब है। कह दो, मुझे इससे रोक दिया गया कि मैं उनकी बंदगी करूं जिन्हें अल्लाह से हटकर पुकारते हो, जबकि मेरे पास मेरे रब की ओर से खुले प्रमाण आ चुके हैं। मुझे तो हुक्म हुआ है कि मैं सारे संसार के रब के आगे नतमस्तक हो जाऊं। वही है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर वीर्य से, फिर रक्त के लोथड़े से, फिर वह तुम्हें एक बच्चे के रूप में निकालता है, फिर तुम्हें बढ़ाता है ताकि अपनी प्रौढ़ता को प्राप्ति हो, फिर मोहलत देता है कि तुम बुढ़ापे को पहुँचो। यद्यपि तुम में से कोई इससे पहले भी उठा लिया जाता है, और यह इसलिए करता है कि तुम एक नियत अवधि तक पहुँच जाओ, और ऐसा इसलिए कि तुम समझो। वही है जो जीवन और मृत्यु देता है, और जब वह किसी काम का फैसला करता है तो उसके लिए बस कह देता है कि हो जा, तो वह हो जाता है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अल्लाह की आयतों के बारे में झगड़ते हैं? वे कहाँ फिरे जाते हैं? जिन लोगों ने किताब को झुटलाया और उसे भी जिसके साथ हमने अपने रसूलों को भेजा था, तो शीघ्र ही उन्हें मालूम हो जाएगा, जबकि तोक उनकी गर्दनों में होंगे और जंजीरें उनके पैरों में। वे खोलते हुए पानी में घसीटे जाएंगे, फिर आग में झोंक दिए जाएंगे। फिर उनसे कहा जाएगा, कहाँ है वे जिन्हें प्रभुत्व में साजी ठहराकर तुम अल्लाह के सिवा पूजते थे? वे कहेंगे, वे हमसे गुम होकर रह गए, बल्कि हम इससे पहले किसी चीज को नहीं पुकारते थे। इसी प्रकार अल्लाह इनकार करने वालों को भटकता छोड़ देता है। यह इसलिए कि तुम धरती में नाहक मग्न थे, और इसलिए कि तुम इतराते रहे हो। प्रवेश करो जहन्नम के द्वारों में, उसमें सदैव रहने के लिए। अतः बहुत ही बुरा ठिकाना है अहंकारियों का। अतः धैर्य से काम लो, निश्चय ही अल्लाह का वादा सच्चा है। तो जिस चीज की हम उन्हें धमकी दे रहे हैं, उसमें से कुछ यदि हम तुम्हें दिखा दें या हम तुम्हें उठा ले, तो हर हाल में उन्हें लौटना तो हमारी ही ओर है। हम तुमसे पहले कितने ही रसूल भेज चुके हैं, उनमें से कुछ तो वे हैं जिनके वृतांत का उल्लेख हमने तुमसे किया है, और उनमें ऐसे भी है जिनके वृतांत का उल्लेख हमने तुमसे नहीं किया। किसी रसूल को भी यह सामर्थ्य प्राप्त न थी कि वह अल्लाह की अनुज्ञा के बिना कोई निशानी ले आए। फिर जब अल्लाह का आदेश आ जाता है तो ठीक ठाक फैसला कर दिया जाता है, और उस समय झूठ वाले घाटे में पड़ जाते हैं। अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए चौपाई बनाए ताकि उनमें से कुछ पर तुम सवारी करो, और उनमें से कुछ को तुम खाते भी हो। उनमें तुम्हारे लिए और भी फायदे हैं, और ताकि उनके द्वारा तुम उस आवश्यकता की पूर्ति कर सको जो तुम्हारे सीनों में हो, और उन पर भी और नौकाओं पर भी सवार होते हो। वह तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है। आखिर तुम अल्लाह की कौन सी निशानी को नहीं पहचानते? फिर क्या वे धरती में चले फिरे नहीं कि देखते कि उन लोगों का कैसा परिणाम हुआ जो उनसे पहले गुजर चुके हैं? वे उनसे अधिक थे और शक्ति और अपनी छोड़ी हुई निशानियों की दृष्टि से भी बढ़ चढ़कर थे, किंतु जो कुछ वे कमाते थे वह उनके कुछ भी काम न आया। फिर जब उनके रसूल उनके पास स्पष्ट प्रमाणों के साथ आए, जो ज्ञान उनके अपने पास था, वे उसी पर मग्न होते रहे, और उनको उसी चीज ने आ घेरा जिसका वे परिहास करते थे। फिर जब उन्होंने हमारी यातना देखी तो कहने लगे, हम ईमान लाए अल्लाह पर जो अकेला है, और उसका इनकार किया जिसे हम उसका साजी ठहराते थे, किंतु उसका ईमान उनको कुछ भी लाभ नहीं पहुंचा सकता था, जबकि उन्होंने हमारी यातना को देख लिया। यही अल्लाह की रीति है जो उसके बंदों में पहले से चली आई है, और उस समय इनकार करने वाले घाटे में पड़कर रहे।